क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना काम हर दिन टालते रहते हैं? अगर आपको मालूम नहीं है, तो इस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। कल तो मैं ये काम पक्का करूँगा। क्या ये कहते कहते अब आप भी थक गए हैं? क्योंकि वो कल तो आज तक आ ही नहीं पाया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए काम टालना अब एक आदत बन चुकी है। साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है जो ये सोचते हैं कि उनका हर काम परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग वीडियो की। अपने और अपने सपनों के बीच की रुकावट को ख़त्म कीजिए। चलिए, खुद से कुछ सवाल कीजिए कि क्या प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन को कहीं छुपा दें या डिस्ट्रैक्टिंग एप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दें। हो सकता है कि ये सब करने से आपको मदद मिले, लेकिन अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी एक आदत बन गई है, तो कुछ और करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ 3 तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर्स को डिस्कस करेंगे और फिर उन सॉल्यूशंस को भी समझेंगे जिनसे हम अपनी इस परेशानी को दूर करके सक्सेस की ओर बढ़ पाएं। क्या आप जानते हैं कि काम को टालने की इस आदत की वजह से लोग टैक्स देने में देर करते चले जाते हैं और फिर क्या, उन पर पेनल्टी लगती जाती है और दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं, जिससे इंसान एक परेशानी में फंसता चला जाता है और आखिर में क्या, आपकी खुशियों का दी एंड। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? कई बार आप अपने काम को इसीलिए डिले करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप सभी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएंगे और ये आपका एक अच्छा डिसीजन भी होता है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन इनडिसिसिवनेस से रिलेटेड है, पर इसे एग्जैक्टली इनडिसिसिवनेस भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनडिसीजन का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए आप अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आपने अपना मन तो बना लिया है, लेकिन आप एक्शन लेने में चूक रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट हम तब करते हैं जब हमें किसी काम को करने में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होता है, इसीलिए हम उसे टालने का कोई ना कोई बहाना जैसे तैसे ढूंढ ही लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि किस तरह आप अपने इमोशंस को मैनेज करें, ना कि टाइम को, जिसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से इमोशंस हम पर हावी हो रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोटिक परफेक्शनिस्ट की। मान लीजिए आप कोई काम काफ़ी वक्त से करना चाह रहे हैं, आपके पास उस काम के लिए आइडिया है और कुछ हद तक आपने उसे शुरू भी कर दिया है। आप रोज़ उसमें ऐड करने के लिए कुछ नया सोचते हैं, लेकिन आज तक उस काम को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ये लोग बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये अपने ही सबसे बड़े क्रिटिक्स भी होते हैं। ये कभी अपने काम से खुश नहीं होते। रियलिटी कभी भी इनकी मन में बनाई गई अपनी इमेज से मैच नहीं करती और इस वजह से ये लोग कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। ये सोचते हैं कि इनके काम में कभी कोई कमी ना हो और इसीलिए फिर ये एंग्जाइटी के शिकार बन जाते हैं। कमज़ोरी का डर इन्हें कमज़ोर बना देता है और ये लोग काम को तब करते हैं जब डेडलाइन सर पर हो। दे फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर देयर वर्क। क्या आप ऐसे हैं? अगर हाँ, तो इसे कैसे ठीक करें? आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि परफेक्शनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स बना लें जिनकी सब लोग तारीफ करें। ये सब आपकी शेम और इनएडुकेसी की फीलिंग से रिलेटेड है। आपको ये मान लेना चाहिए दैट यू आर एनफ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हैं या कोई छोटा काम कर रहे हैं। यहाँ लेट गो का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। परफेक्ट होने के उस बैगेज को खुद से दूर कीजिए जो आपको बार बार कहता है कि यू नीड टू बी गुड एनफ। अपनी स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस की अटैचमेंट को लेट गो कीजिए, जिन्हें आप सोचते हैं कि अगर आपने ये पूरे किए तब ही आप गुड एनफ हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कीजिए। अब आपकी प्रायोरिटीज़ परफेक्ट होना नहीं, बल्कि काम को शुरू और ख़त्म करना होनी चाहिए, क्योंकि परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है। आज रात उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आप अगले दिन पूरा करना चाहते हैं एंड यू आर गुड टू गो। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रॉनिक वॉरियर। इसे आप न्यूरोटिक परफेक्शनिस्ट का कज़न समझ सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैक एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन था, लेकिन वो अपना करियर चेंज करना चाहता था, इसीलिए उसने सब कुछ पढ़ना शुरू किया, ऑडियो सुननी शुरू की, वेबिनार, सेमिनार्स, रैलीज,
सब अटेंड किए और अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बिल्ड कर लिया। लेकिन जैक ये सब प्रिपरेशन उधार के पैसे से कर रहा था और डेट में फंस चुका था। जैक लेजी नहीं था, वो काम कर रहा था, लेकिन यहाँ वो अपने नए कैरियर को शुरू करने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। जो भी इंसान चिंता करता है उसे डर डोमिनेट करता है। फेल होने का डर, अनजानी चीज़ों का डर या फिर रिजेक्ट होने का डर, ये सभी ओवर प्रिपरेशन को मैनिफेस्ट करते हैं। इसे नाम दिया गया है गेटिंग रेडी टू गेट रेडी। लोग ऐसा खुद को बचाने के लिए और सेफ रखने के लिए करते हैं ताकि वो बिग बैड वर्ल्ड से दूर रह सके। लेकिन दोस्तों, रिंग में तो उतरना ही पड़ेगा। डरना आम बात है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटी ऐसे हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपको अपने फेथ को बिल्ड करना होगा और यकीन जानिए सब ठीक हो जाएगा। आप जीते या हारे, लेकिन कम से कम आपने मैदान में कदम तो रखा। प्रोक्रेस्टिनेटर्स की तीसरी किस्म है रिबेलियस प्रोक्रेस्टिनेटर्स। इन लोगों के पास रिमार्केबल टैलेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर की उथल पुथल जो उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जनरेट होती है, वो उन्हें अपने ही काम के अगेंस्ट बागी बना देती है। कि लोग उन कामों को अवॉइड करते हैं जो इन्हें मामूली और गैर ज़रूरी लगते हैं। ये अपने काम और अपनी पोजीशन से इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि खुद को छोड़कर ये सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं। दूसरों को ब्लेम करना एक ट्रैप है जो आपको शुरुआत में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इससे डिसअपॉइंटेड ही होंगे। इससे बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी उन फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स को पहचानें जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ है। हो सकता है आपके अंदर किसी को लेकर गुस्सा हो और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। माफ़ कर दें उन सबको जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है या रिजेक्ट किया है। आपके अंदर अपने पैशन के लिए एक आग है, इसीलिए अपने गुस्से को छोड़ दीजिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ्स का आप बखूबी इस्तेमाल कर पाएं। अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को जान लेते हैं जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहली ये कि डर की शुरुआत आपके मन में होती है और धीरे धीरे इसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में भी दिखने लग जाते हैं, जैसे स्टिफ नेक, शेकी वॉइस, ट्रेम्बलिंग फीट एंड हैंड्स। इन्हें ईज आउट करने के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपके मसल्स की टेंशन को रिलीज़ करेंगी, जैसे मसाज करना, योगा करना या मार्शल आर्ट्स करना। दूसरी स्ट्रैटेजी है आइसोलेशन से दूर रहना। इस दुनिया में आप अकेले रहने के लिए नहीं आए हैं, इसीलिए लोगों से बात कीजिए, अपने पुराने दोस्तों से बातें कीजिए। ऑनलाइन वर्ल्ड से दूर हटकर एक असल दुनिया का हिस्सा बनिए। बहुत से प्रोक्रेस्टिनेटर्स व्हाट इफ के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, वो ना किया तो क्या होगा, और इसीलिए ये दोनों स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग से बाहर निकलकर दुनिया को देखिए एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और मौके पर जो काम आपके पास है उसे अभी पूरा कीजिए। डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस काम में लग जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। अगली बार मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।